बिल्कुल, ये डर और ये आशंका लगातार बनी हुई है। और देखिए, जंगी मैदान में ग्रेनेड लॉन्चर की तस्वीरें सामने आई है, ग्रेनेड लॉन्चर ड्रोन की तस्वीरें सामने आई हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यूक्रेन ने ड्रोन का परीक्षण किया, रूसी ठिकानों पर ग्रेनेड अटैक की तैयारी है। तो कैसे ड्रोन के जरिए ये ग्रेनेड ड्रॉप किए जाएंगे, ये देखिए, उसका प्रयोग किया जा रहा है, उसकी तैयारी की जा रही है और उसकी तस्वीरें सामने आई है। और अगली बड़ी खबर रूस के टैगिल में भीषण धमाके से जुड़ी। यूक्रेनी ड्रोन अटैक की यहां भी आशंका जताई गई है। तो अलग अलग इलाकों को रूस के अंदर कैसे यूक्रेन निशाना बना रहा है, देखिए एक एक करके तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से मॉस्को में एक घर पूरी तरह से तबाह हो गया, बर्बाद हो गया यूक्रेनी ड्रोन अटैक में। ये तस्वीरें रूस के टैगिल की हैं, जहां पर भीषण धमाका हुआ है। और यहां भी आशंका यही जताई गई है कि यूक्रेन की तरफ से ये ड्रोन अटैक अंजाम दिया गया है। और यूक्रेन जंग पर अमेरिका ईरान में तनाव। जी हां, अमेरिका का दावा, ईरान ने रूस को हथियार दिए, ईरान पर नए प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बयान, ईरान ने हमारी चेतावनी को नजरअंदाज किया। तो रूस ईरान की दोस्ती, अमेरिका की बारूदी धमकी। अमेरिका का दावा क्या है, सबसे पहले देखिए, इसको समझते हैं। ईरान ने रूस को बैलिस्टिक मिसाइल दी, रूस ने मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन पर किया। ईरान ने रूस के सैन्य कर्मियों को ट्रेनिंग दी, ईरान ने फतेह 360 मिसाइल की ट्रेनिंग दी। ये एंटनी ब्लिंकन का बयान, यूएस के विदेश मंत्री। जी, और अब सवाल यह कि आगे आखिर क्या होगा। अमेरिका ईरान पर नए प्रतिबंध लगाएगा, नए सैंक्शंस तामील किए जाएंगे, यह मुमकिन नजर आता है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ेगा, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकाने निशाने पर आएंगे। तो कुल मिलाकर ये सब कुछ होने के आसार, आशंका नजर आ रही है। राजेश कुमार सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश सर, सवाल यही है कि ये जो अमेरिका की चेतावनियां हैं, धमकी है, एक तो अमेरिका में चुनाव चल रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान को लेकर अमेरिका के ऐसे बयान सामने आ रहे हैं, तब जबकि पहले से ही आप देख रहे हैं कि पूरा इलाका जो है मिडिल ईस्ट का, वो एक अलग लेवल पे जा चुका है, वहां पर तनाव पहले से ही है। और ईरान की दोनों अगर फ्रंट पे कहें, अगर हम यूक्रेन की बात करें और इधर इजराइल की बात करें, दोनों जगह भूमिका नजर आती है हथियारों को देने के मामले में। क्या अमेरिका वाकई में ईरान को कोई रियल थ्रेट दे रहा है या दे सकता है इस सिचुएशन में? देखिए, ईरान जो है वो अमेरिका के सैंक्शन से कई दशकों तक सहता आ रहा है और उसने कोई ना कोई तरीका जरूर निकाला है अपने जो ये सैंक्शंस हैं उनके साथ वो कैसे निभा रहा है। लेकिन ये जरूरी है कि देखिए, आप जब इजराइल पर उसने धमकी दी थी कि हम उन पे वार करेंगे, अभी तक वार नहीं हुआ। तकरीबन एक हफ्ते तक ऐसा लग रहा था कि एक बड़ा मैसिव अटैक होगा इजराइल के ऊपर, पर हुआ नहीं। तो मेरे ख्याल से ईरान की शक्ति जो है, मिलिट्री शक्ति जो है, वो या तो उसको कंजर्व कर रहा है और सोच रहा है कि किस तरह से हम एक एक्सेस बनाएं, एक अलायंस बनाएं, जिससे उनका भी जो मिडिल ईस्ट में जो इंटरेस्ट है उनको सर्व किया जाए और बाकी जो है बाहर के जो इंटरेस्ट हैं, जो एंटी अमेरिकनिज्म हमने देखी है ईरानियन गवर्नमेंट में, उसका भी एक नतीजा कैसे निकले। तो हालांकि अभी तक ईरान ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है पर्शियन गल्फ में या मिडिल ईस्ट में, लेकिन एक्सेस जरूर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो रशिया के साथ अलाइन कर रहे हैं और चाइना के साथ अलाइन कर रहे हैं, एक एंटी अमेरिकन एक्सेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें जो है रिसोर्सेज, जो ऑयल रिसोर्सेज चाहिए, अगर कोई बड़ा युद्ध होता है या कोई एक वर्ल्ड वॉर टाइप सिचुएशन आती है, तो मेरे हिसाब से वो बहुत डिसाइसिव रहेगा, क्योंकि ईरान के पास वर्ल्ड के थर्ड लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं। तो मेरे हिसाब से ईरान अभी अपना टाइम जो है वो बाइड कर रहा है, वो देख रहा है कि किस तरीके की हवा किस तरफ बह रही है और तनाव किस तरफ बढ़े जा रहा है। आप देखेंगे कि ईरान ने भी नेवल एक्सरसाइज चाइना और रशिया के साथ अरेबियन सी में की थी। तो मेरे हिसाब से
धीरे धीरे ये जो संबंध है ये बहुत बढ़ते जा रहे हैं, एक दूसरे की टेक्नोलॉजी में इंटरचेंज हुआ जा रहा है। अभी ओवर तरीके से मतलब बिल्कुल खुल के सामने नहीं आए हैं, लेकिन छुटपुट पीछे बैकडोर से जरूर ये एक्सेस जो है वो स्ट्रांग हो रही है, और इसका जो खमियाजा है मेरे ख्याल में नेटो को बाद में शायद भुगतना पड़े अगर ये जो यूक्रेन में जो तनाव है वो कम नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए इस बीच एक और अहम खबर, कुर्स्क में रूस का महाविनाशक पलटवार हुआ है। रूसी फौज ने स्नागोस्ट गांव पर अटैक कर दिया है। यूक्रेनी सैनिकों के ठिकानों को यहां पर बनाया गया है निशाना। रूस का स्नागोस्ट गांव पर कब्जा, ये जानकारी सामने आ रही है कुर्स्क से। तो अब रूसी सेना कुर्स्क को लेकर हमलावर नजर आ रही है, और तमाम जो इलाके यूक्रेनी फौज की जद में जा चुके थे, अब उन पर वापस कब्जा हासिल किया जा रहा है। और डोनेस्क में रूस को बड़ी सफलता मिली है। डोनेस्क में 4 और इलाकों पर रूस का कब्जा। 24 घंटे में रूसी सेना को बड़ी कामयाबी मिली है डोनेस्क में। तो डोनेस्क में अपने ऑपरेशन में रूस की सफलता, डोनेस्क के 4 और इलाकों पर रूस ने कब्जा किया, ये जानकारी सामने आ रही है। 24 घंटे में ये बड़ी कामयाबी रूसी सेना को मिली है। डोनेस्क में रूस का एक्शन लगातार जारी है। देखिए कुर्स्क में जो भी यूक्रेन ने ऑपरेशन चलाया उसके बाद रूस अनस्टॉपेबल होता जा रहा है, और जिन जिन इलाकों में पहले से रूस की अच्छी पकड़ है वहां पर वो अपना विस्तार करता जा रहा है। डोनेस्क से ये तस्वीरें सामने आई है जहां पर एक बड़ी सफलता रूसी सेना को मिली है।